हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता चुका हूं। तो आज हम कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के लिए। इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें मॉडुलस निकालना सीखेंगे, और मॉडुलस निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में भी मैंने ग्राफ के थ्रू बताया था, उसको रिवाइज करते हैं। हम जो इसमें ग्राफ यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हमारी जो भी एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, तो हमने पढ़ रखा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और जो हमारा ये जो वाई एक्सिस जो हमारा वर्टिकल होता है, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो नंबर भी लिखते हैं रियल एक्सिस में, तो हम रियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3। लेकिन जो हमारा इमेजिनरी एक्सिस है उसमें हम यूज करते हैं आयोटा, 0 आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, माइनस आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। जैसे मैंने यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है z = 3 + आयोटा, इसको मुझे यहाँ पे नंबर लाइन अपने ग्राफ पे शो करना है। तो मैंने देखा आगे ये x होता है और ये होता है y, तो x की वैल्यू 3, x तो 3 हमारे पास और आयोटा हमारे पास 1, तो हमारा ग्राफ ये हो गया हमारे पास ग्राफ। और इस ग्राफ को हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे। हमारे पास कोई भी चीज ओरिजिन से जाती है तो हमारे को ये डिस्टेंस, जो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं मॉडुलस। और मॉडुलस x + आयोटा y, तो इसका जो मॉडुलस हम r से डोनेट करते हैं, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने वाले हैं। ये वैल्यू x हो गई और ये y हो गए हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + y²। तो मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, √x² + y²। हमें क्वेश्चन दे रखा है z + 3 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता, ना तो मुझे इसका डिस्टेंस पता लग रहा है, ना तो इस इक्वेशन को देख के मैं एंगल फाइंड आउट कर पा रहा हूं। इसको हम बनाने के लिए हम एक पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो अब हम सीखते हैं पोलर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं हम पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म से पहले मैंने भी आपको बताया, मुझे एक ग्राफ डायरेक्शन दे रखी है z = 2 + आयोटा। 2 + आयोटा देख के मैं ये नहीं पहचान सकता कि इसके अंदर जो भी एंगल मेरा बन रहा है, जो ग्राफ के मतलब जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, या जो डिस्टेंस है वो कितनी दूरी के। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम इसके थीटा और डिस्टेंस को हम पहचान सके। तो हमारे पास जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आयोटा y, तो इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फार्मूला बताया r ब्रैकेट cos थीटा + आयोटा sin थीटा। तो यहाँ पे r किसको शो करता है, r करता है मॉडुलस को, जो इसका डिस्टेंस है उसको शो करता है r, ये तो हमें पता ही है, और r का हमें फार्मूला भी पता है। अब हमें निकालना है थीटा, जो हमारा sin थीटा और cos थीटा, जो फाइंड आउट करना है। इस थीटा को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और इसका एक और नाम है आर्गुमेंट, जो हमारी बुक में लिखा है आर्गुमेंट। तो हम इस थीटा को समझते हैं, हम इस थीटा को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो भी मैंने आपसे बोला जो भी हम एंगल फाइंड आउट करेंगे वो हम एक्स एक्सिस पे लेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एक एंगल है, पहला हमने देखा हमारा जो पॉइंट है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों प्लस के उसमें लाइज करा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा तो एंगल हमेशा एक्यूट एंगल ही होगा, क्योंकि हमारी वैल्यू ये 0 से 90 के बीच में आ रही है। अब 0 से 90 के बीच में हम जो भी एंगल बनाएंगे क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो ये तो हमारा एंगल फाइंड आउट हो गया सिंपल सा। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, अब ये एक्यूट एंगल है, लेकिन अगर मैं इसमें +2π कर दूं, मतलब यहां से होगा 1π और ये 2π, तो दोबारा ये एंगल बन जाएगा। जैसे मैं 2π ऐड करता हूं तो वैल्यू मेरा एंगल तो यही आ रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू बदल रही है। तो ऐसी कंडीशन पर हम कितने ऐसे इसके अंदर आर्गुमेंट्स निकालेंगे, तो हम इसके अंदर हमारी बुक के अंदर हमें गिवन है, हमें निकालने, तो जो हमें आर्गुमेंट निकालेंगे इट्स कॉल्ड ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स। और जो भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स होता है वो -π और π के बिटवीन होता है। -π से ग्रेटर देन और π से लेस देन हम जो भी फाइंड आउट करेंगे एंगल, इट्स कॉल्ड ए प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करने, तो हमने नोट करा मेरे जो पहला एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे दोनों प्लस के आ रहे हैं 0 से 90 के बीच में, जो कि हमारी वैल्यू पाई से छोटी हो रही है। तो ये हमारे सेटिस्फाइड करिए कंडीशन को। सेकंड में हमारे पास हमारा जो आ रहा है, पहला हमारा माइनस का आ गया, दूसरा प्लस का आ गया। ऐसी कंडीशन में जो हमारा एंगल बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और एक्स एक्सिस हमारी वैल्यू की ये हो गई। हमने नोट करा जो भी ये वैल्यू ये हमारी 180 से तो कम आ रही है, 180 से तो लेस देन आ रही है, तो हम इसमें भी सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि ये वैल्यू हमारे पास ओके कंडीशन में हमारी निकल रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हमने नोट करा, हमारे दोनों माइनस के आ रहे हैं एक्स और वाई। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा एंगल बन रहा है वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, और हमने नोट करा ये तो हमारा 180 से अबव आ रहा है, 180 से अबव है, और 180 से अबव तो हम लेंगे नहीं। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास ये 180 से अबव आ रहा है। और मैंने भी बताया आपको
-180 और 180 के बिटवीन होना चाहिए, तो 180 से अबव हो गया। तो ऐसी कंडीशन पे हम इसको ग्राफ को अपोजिट, मतलब हम इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे माइनस वाली वैल्यू, जो हम क्लॉक वाइज लेके चलेंगे। और हमें पता है क्लॉक वाइज पे जो एंगल होते हैं वो माइनस के होते हैं, तो मेरी जो वैल्यू आएगी वो यहां से मेरा एक्स एक्सिस से बनेगा ये कंडीशन, और यहाँ पे जो भी एंगल निकलेगा वो किस में निकलेगा हमारे पास, माइनस के अंदर, और ये -पाई और पाई के बिटवीन में आएंगे हमारे पास ये वैल्यू। नेक्स्ट हमने नोट करा हमारे दोनों है, हमारे पास प्लस आ रहा है और एक आ रहा है माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आना 180 से बहुत ज्यादा एंगल बन रहा है, तो इट इज नॉट सेटिस्फाइड, ये भी हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि मैंने बोला हमें जो एंगल निकालना है पाई -पाई और पाई के बिटवीन निकालना है, तो इस वाई लेके चलेंगे इस एक्सिस को, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। अब हम इसको इस तरीके से काउंट करेंगे, और जो हमारा एंगल आएगा वो हमारा एक्यूट एंगल ही बन गया, और ये जो भी आएगा हमारे पता है इधर किस में आएगा एंगल, हमारे नेगेटिव में। और याद रखेंगे आर्गुमेंट्स निकालने के लिए हम यहाँ पे tan थीटा को यूज करेंगे, निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स होल मॉडुलस, जो भी वैल्यू आएगी हमें वो पॉजिटिव में लेनी है। और याद रख ले आपको यहाँ पे tan की कुछ वैल्यू अच्छे से मेमोराइज करनी है, जैसे कि हमारे पास tan 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है, tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। फिर आएगा tan 45 की वैल्यू होती है 1, और आएगा हमारे पास tan 60 होती है √3। आप इसको रेडियन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ये होता है हमारे पास π/6, ये होता है हमारे पास π/4, और ये होता है हमारे पास π/3। अब हम इसको एक सिंपल वे में हम इसको समझते हैं, इस कंडीशन को हम कैसे यूज करेंगे। तो हमने नोट करा, जो देखो आपको दिखाया मैंने पहला एंगल, जो फर्स्ट हमने एक कंडीशन ली, जो हमारा एंगल बन रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी मेरा एंगल आ रहा है वो तो मेरा पाई और पाई के बिटवीन आ रहा है। तो इसका मीनिंग ये हो गया हमारे पास जो भी एंगल आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो मेरा एक्यूट एंगल आ रहा है। रीजन कि देखो आप 0 से 90 के बीच में जो भी आएगा कौन सा होगा, एक्यूट एंगल। तो हम सिंपल कह सकते हैं जो भी हमारा थीटा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जिसमें होगा उसके अंदर हमारा होगा एक्यूट एंगल, वो हमारा एक्यूट एंगल होगा लेस देन 90। अब नेक्स्ट पे हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन, जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास, नोट करो हमारा वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारी जो भी वैल्यू बन रही है हमारी मैंने आपसे बताया -पाई और पाई के बिटवीन होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू बन रही है अब हमें उसको ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमारा पाई के तो बिटवीन, लेकिन कितना है, तो हमने नोट करा अगर मैं इस पूरी लाइन में से मतलब इस पाई में से मैं अगर ये चीजें घटा दूं, ये एक्यूट एंगल जो मेरा बन रहा है अगर मैं इसको लेस करूं तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में से एंगल हम बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, जो भी हमारा पाई, जो भी पाई में से हमारा जो ये एक्यूट एंगल बन रहा है इस एक्यूट एंगल को हम क्या कर देंगे यहाँ पे लेस कर देंगे। अब एक्यूट एंगल को लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो भी हमारा एंगल बन रहा है। अब आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में नोट करो, थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं हमारे पास क्योंकि तो ग्रेटर देन पाई हो रहा है, तो हम इसको लेके चलेंगे जो भी हमारा नेगेटिव एंगल बनेगा। अब यहाँ पे भी नोट करो जो एंगल बन रहा है वो हमारा ये कंडीशन आ रही है, लेंथ देखो हमारे पास ये लेंथ होती है 180 डिग्री की। अब 180 डिग्री से मुझे बिल्कुल सेकंड वाला प्रोसीजर ही है कि यहाँ से मुझे ये एंगल चाहिए, तो मुझे ये वाला एंगल जो हमारा एक्यूट एंगल है ये मुझे लेस करना पड़ेगा। तो इसमें से मैंने क्या करा, सेम यही अप्लाई करा, पाई माइनस एक्यूट एंगल, मैंने यहां से अपने एक्यूट एंगल को लेस कर दिया। लेकिन मुझे पता है जो भी मेरा क्लॉकवाइज एंगल बनते हैं वो किसके होते हैं, नेगेटिव, तो हमारा ये नेगेटिव होगा। याद रखेंगे नीचे जो भी एंगल बनेंगे बिलो द लाइन एक्स एक्सिस वो सारे नेगेटिव एंगल बनेंगे। अब हमारे इस पे आते तो ये तो हमारी सेटिस्फाइड हो नहीं रही थी क्योंकि ये बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने कहा इसको भी हम एक्चुअल क्लॉकवाइज चलाएंगे, और क्लॉकवाइज पे हमने चलाया तो वैल्यू केवल आ गई हमारे पास ये आ गई, और हमने नोट करा ये जो वैल्यू आ रही है ये भी तो हमारी 90 से कम ही आ रही है, एक्यूट एंगल है, तो ये थीटा इक्वल टू ये सिंपल हमारा एक्यूट एंगल ही हो जाएगा। बट एक चीज का ध्यान रखना, ये हमारा कौन सा हो रहा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में जो भी वैल्यू होती है किसकी होती है हमारे पास, माइनस की, तो ये भी हमारा एंगल किसका बनेगा, माइनस में। तो हम इसको सिंपल से लर्न कर सकते हैं, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल, जो भी हमारा एंगल है वो लिख देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस एक्यूट एंगल, हम एक्यूट एंगल में से पाई को लेस कर देंगे, और नीचे जो दोनों क्वाड्रेंट आ रहे हैं थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी तो लाइन के बिलो बन रहा है, तो पाई माइनस एक्यूट एंगल, बट जो इसका एंगल बनेगा वो माइनस का बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्यूट एंगल आ रहा है, इधर भी हमारे पास जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल है, और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है एक्यूट एंगल क्योंकि हमारे अंदर, लेकिन ये हमारा कौन सा बन रहा है, ये हमारा बन रहा है क्लॉकवाइज, तो ये एंगल भी किसका होगा हमारे पास, नेगेटिव। तो इसको हम और समझते हैं,
अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो थीटा इक्वल टू एक्यूट एंगल, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने नोट करा कि पाई माइनस एक्यूट एंगल, जो भी हमारा एक्यूट एंगल होगा लेस कर देंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा यही एंगल नीचे की तरफ बन रहा होगा, तो ये जो भी एंगल का पाई माइनस थीटा जो भी एंगल आएगा वो हम नेगेटिव कर देंगे, तो ये नेगेटिव कर दिया है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्यूट एंगल होगा वही हमारा इसमें बनेगा, तो इसको भी हम नेगेटिव, क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज चल रहा होगा। तो इसको सर सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने अपना पहला एंगल लिया, ध्यान देंगे जरा, मैंने अपना पहला एंगल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एंगल क्या बताया, थीटा। और मैंने कहा अभी आपको जो भी हम आर्गुमेंट निकालेंगे और टेन थीटा के वे में निकालेंगे। तो टेन थीटा, यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है टेन थीटा में कौन कौन से हो सकते हैं, टेन थीटा में एक्यूट एंगल कौन से होंगे, या तो 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या तो 60 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल तो ये होंगे हमारे पास। तो हम नोट कर सकते हैं, देखो 1/3 30 होता है, 1 होता है हमारे पास 45 की वैल्यू पर, और 60 पर √3 होता है। अब एक्यूट एंगल मैंने भी बताया आर्गुमेंट्स में जो थीटा होता है वो सेम रखता है, तो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा सेम रहेगा, π/6 π/4, और वैल्यू जाएगी हमारे पास π/3। तो ये तो हमारा कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें तो एक्यूट एंगल जो आएगा वही हमारा आर्गुमेंट होगा। सेकंड, अगर हमारे जो भी मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बनाता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में नोट करो मेरा जो वैल्यू जा रही है वो पाई से तो कम है लेकिन 90 से अबव है, तो ऐसी कंडीशन में पाई में से लेस कर देंगे, जो नीचे वाला एक्यूट एंगल होगा इसको हम लेस कर देंगे, जो भी हमारी कंडीशन है। तो मैंने क्या करा, इसको हमारे पास जैसे हमारे पास पहली कंडीशन है 1/π/3, और π/3 मेरे को आर्गुमेंट निकालने के लिए इसको पाई में से लेस करना पड़ेगा। तो पाई माइनस पाई होगा 1/3, 1/3 कौन सी डिग्री होती है हमारे पास 30, π/6, और π/6 को हम लेकर, तो आंसर आ गया 5π/6। इसी तरह से हम 1 हमारा कौन सी डिग्री पे होता है, तो 1 होता है हमारे पास 45, मतलब π/4, तो π/4 लेस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3π/4। उसी तरह थीटा, इसका हम आर्गुमेंट निकालेंगे तो हमारे को पता है पाई माइनस करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और 1 √3 60 पर, मतलब π/3 पे, ये 60 पे होता है, और इसको लेस करेंगे तो आंसर आएगा 2π/3। हमने जो ये एंगल ऐड करा, ये एंगल है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू माइनस की होती है, हमारा एंगल कट करके हमने वैल्यू निकाल दी 1/√3, 1 और 3। मैंने कहा आपको एक्यूट एंगल यही मिलेंगे। अब इसमें हमें आर्गुमेंट निकालना, और थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया है, तो 180 की लाइन, 180 में से लेस करना पड़ेगा, लेकिन जो भी एंगल बनेगा ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये हमारा क्लॉकवाइज बन रहा है, और क्लॉकवाइज जो भी हमारा एक्स एक्सिस और बिलो द एक्सिस में जो भी एंगल बनते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। तो मैंने नोट करा ये पाई में से मुझे इसका एक्यूट एंगल घटाना पड़ेगा, तो हमने लिखा यहाँ पे पाई माइनस एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की वैल्यू रखिए 1/√3, और 1/√3 होता है π/6 पे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये हम इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 5π/6। और मैंने बताया ये तो नीचे की तरफ है बिलो, तो ये हमारा किस में चलेगा, नेगेटिव। तो ये आंसर आएगा हमारे पास नेगेटिव π/6। याद रख लेंगे जो भी हमारी वैल्यू आएगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, जो भी हमारा बिलो द ओरिजिन आ रहा होगा वो हमारा नेगेटिव में बनेंगे दोनों एंगल। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन आएगी नेक्स्ट थीटा इक्वल टू -π, क्योंकि नेगेटिव आने वाला मैंने पहले लगा लिया। π1 कौन सी डिग्री पे होता है, π/4 पे, तो आंसर आ जाएगा -3π/4। और इसको हम निकालेंगे थीटा इक्वल टू माइनस, क्योंकि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है बिलो द एक्स एक्सिस, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पाई माइनस π/3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास -2π/3। नेक्स्ट हमने देखा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे बन रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट पे मैंने कहा कि हमारा जब इधर से तो हम लेंगे नहीं एंगल, क्योंकि ये तो अबव द पाई एक्सेस ऑफ पाई हो जाएगा, मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा जो हमारा इस तरीके से चलेगा एक्स एक्सिस के बेस पे थीटा। और मैंने बताया जो भी हमारा क्लॉकवाइज थीटा को किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ पे हमारा एक्यूट एंगल ही बन रहा है, तो थीटा इक्वल टू -1/3 कौन सी डिग्री पे होती है, π/6 30 पे होती है। थीटा इक्वल टू ये भी हमारा एंगल माइनस हो जाएगा π/4, और इसमें भी जो आर्गुमेंट निकलेगा वो निकलेगा -π/3। ये हमारा कंप्लीट होता है आर्गुमेंट। और आर्गुमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल वे में एक बार और बताता हूँ आपको, जो भी हमारे क्वाड्रेंट होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एक्यूट एंगल को लेना है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पाई में से लेस कर देना है और ये पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा बिलो द एक्स एक्सिस आ रहा है तो एंगल माइनस के होंगे। ये देखो एंगल हमारा एक्स एक्सिस पे हमारे पास कंडीशन है और हमें वैल्यू जो निकालनी है, हमने नीचे जो क्लॉकवाइज चलेगा तो इसको हम पाई में से लेस करेंगे और एंगल आएगा माइनस का। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जो वैल्यू आएगी हमारे पास एक्यूट एंगल और ये क्लॉकवाइज तो ये भी माइनस की हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, z इक्वल टू -1 एंड माइनस आयोटा √3। तो मुझे पता है इसके अंदर हम इसको पहले इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसका कौन, सबसे पहले हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो x इज ए रियल पार्ट, तो रियल पार्ट की वैल्यू दे रखी है -1
और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, जो आयोटा के साथ है हमारे पास, आयोटा के साथ है -3, तो ये हो गया -3। सबसे पहले हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, और मॉडुलस निकालने का फार्मूला आप लोगों को बता रखा है मैंने, R इक्वल टू x² प्लस y², और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस √3 होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1 प्लस 3, वैल्यू आ गई 4, और 4 का रूट हो गया हमारे पास 2। मॉडुलस हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट, अब हमें चाहिए इसका आर्गुमेंट्स। अब हमें इसका आर्गुमेंट्स फाइंड आउट करना, तो आर्गुमेंट्स निकालने के लिए मैंने कहा आपको मैं tan थीटा यूज करूंगा, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, इमेजिनरी अपॉन में रियल पार्ट्स, तो 1 और tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी हमारे पास -√3 अपॉन में -1, और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास tan थीटा इक्वल टू √3। अब मैं सबसे पहले ये फाइंड करूंगा जो मेरा ये एंगल बन रहा है किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। तो हमने नोट करा हमारे पास दोनों ही माइनस के, हमारा x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, दोनों हमारे माइनस के, माइनस का तो हमारे स्पॉट में हो गया हमारे पास एंगल। और इस कंडीशन में मैंने कहा ये हमारा 180 से अबव हो रहा है, तो हम इसको क्लॉकवाइज लेंगे, हमें ये एंगल लेना पड़ेगा, और जो भी हमारे पास बिलो द एक्स एक्सिस जो भी एंगल बनता है हमारा माइनस का होता है, और ये हमें पाई में से लेस करना पड़ेगा। तो देयरफॉर इक्वल टू माइनस पाई, क्योंकि मेरा पाई माइनस क्यों लगा रखा, क्योंकि ये बिलो द एक्स एक्सिस है, पाई माइनस और √3 हमारा पाई/3 पे होती है, तो हमारी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस, सॉल्व करेंगे 2 पाई/3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, z इक्वल टू -3 प्लस आयोटा। सबसे पहले हम इसका रियल पार्ट की वैल्यू हो गई हमारे पास -√3, एंड इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ है, आयोटा के साथ वाली रखी है 1, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, और मॉडुलस का फार्मूला हमें बिल्कुल लर्न हो चुका है, x² प्लस y²। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√3 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जाएगी हमारे पास 3 प्लस 1, आंसर आ गया √4, और मॉडुलस की वैल्यू आ गई 2 हमारे पास। अब हम निकालेंगे इसको आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, हम tan थीटा को बेस लेके चलते हैं, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। अब tan थीटा इक्वल टू y 1 अपॉन में -√3, मैंने आपसे बोला मॉडुलस यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब हम फाइंड करेंगे हमारा जो ये एंगल आ रहा है कौन से क्वाड्रेंट में। हमने नोट करा फर्स्ट इज माइनस और सेकंड इज प्लस, तो माइनस प्लस, तो फर्स्ट इज माइनस, x हमारा माइनस का आ रहा है, तो y किसका आ रहा है हमारे पास प्लस का आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर गई है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। हमने नोट करा ये वैल्यू पाई से कम है, तो हमें यही वैल्यू लेनी है, और इसमें से हम ये लेस कर देंगे यहाँ पे, जो भी हमारा एक्यूट एंगल बनेगा यहाँ पे। तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई माइनस, और ये प्लस में रहेगा एंगल क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस हो रहा है, पाई माइनस, और वैल्यू 1/3 कौन सी हमारा एक्यूट एंगल होता है पाई/6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 पाई/6, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो सबसे पहले हम इसको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो x हमारा जो रियल पार्ट है हो गया 1, और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे पास -1। हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, तो मॉडुलस बहुत ही सिंपल है, x² प्लस y², तो 1² प्लस -1², और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 1 और 2 √2, तो √2 हमारा आ गया मॉडुलस। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट्स, तो आर्गुमेंट्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या, हम किसको लेट करते हैं बेस, हम लेट करते हैं tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस y अपॉन एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू y वन देखा -1 अपॉन में 1, और वैल्यू आ गई हमारे पास tan थीटा इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे नोट करेंगे हमारा जो हमारा एंगल हो रहा है किस क्वाड्रेंट में बन रहा है। हमने नोट करा फर्स्ट x प्लस का और y माइनस का, तो x हमारा प्लस का है और y किसका है माइनस का, तो x प्लस और y माइनस हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा है। अब बिलो द मैंने बोला x एक्सिस, तो हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, तो हमारा एंगल ये बनेगा, और एक्यूट एंगल हमारा सिंपल यही हो गया हमारे पास, और ये बिलो द एक्सिस हमारा किसको होता है, ये माइनस में, जो भी एंगल होंगे माइनस में। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू निकल गई हमारे पास माइनस, और ये एक्यूट एंगल कौन सी डिग्री पे होता है, पाई/4। तो देयरफॉर हमारी पोलर फॉर्म कौन सी होगी यहाँ पे हमारे पास, पोलर फॉर्म
पोलर फॉर्म का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमारे पास वैल्यू हो गई आर, मॉडल हमने कितना निकाला था √2, और ये हो जाएगा कॉस माइनस पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो इसमें हमारा रियल पार्ट हो गया x की वैल्यू हो गई -1 और इमेजिनरी पार्ट हो गया हमारे पास 1। इसका मॉडुलस हम निकालते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, x² प्लस y²। तो वैल्यू हो गई हमारे पास -1² प्लस 1², ये हो गया हमारे पास √2। हमने मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब हमें निकालना है आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट्स निकालने के लिए कंडीशन होगी हमारे पास tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो tan थीटा इक्वल टू y, y की वैल्यू 1 अपॉन में -1, और मैंने बोला हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे, तो वैल्यू हो गई 1। अब मैं फाइंड आउट करूंगा मेरा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। हमने नोट करा x प्लस माइनस का और y प्लस का। x माइनस का हमारे पास यहाँ होता है और y प्लस का यहाँ होता है। ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। हमारा एंगल x एक्सिस तो ये बन रहा है जो कि हमारा पाई से कम है, तो हम इसी एंगल को लेंगे। लेकिन ये एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए पाई में से हमें अपना ये लेस करना पड़ेगा एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा इक्वल टू पाई माइनस, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये अबव द एक्स एक्सिस है, और वैल्यू हो जाएगी हमारा 1 कौन सी डिग्री पे एक्यूट एंगल होता है π/4, और वैल्यू आ गई इसकी 3π/4। ये हमने इसका आर्गुमेंट्स निकाल लिया। अब हमें निकालना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म तो हमें फॉर्मूला आप लोगों को याद ही है, आर ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वैल्यू हो जाएगी आर की वैल्यू निकाल रखी हमने √2 कॉस 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, z इक्वल टू -3। हमने जहां पे देखा इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये हमारा प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब रियल कॉम्प्लेक्स में हमारे जो होता है इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसको इस तरीके से रीराइट लिख सकते हैं, z इक्वल टू -3 प्लस 0 आयोटा। 0 आयोटा हो गया हमारे पास। अब हमारा x का जो पार्ट हो गया, रियल पार्ट तो -3 है और इमेजिनरी पार्ट कितना होता है हमारे पास 0। हम इसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं, -3 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास √3 जो मॉडुलस। अब हम निकालेंगे इसका आर्गुमेंट्स, और आर्गुमेंट निकालने के लिए हम बेस लेते हैं tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, tan थीटा y की वैल्यू रखिए 0 अपॉन में -3, और हमने नोट करा tan थीटा इक्वल टू ऊपर कभी भी हमारा न्यूमिनेटर 0 आया तो सारी वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास 0। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अब हमें नोट करना हमारा क्वाड्रेंट किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो हमने नोट करा जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है z की, जो हमारी x है, x तो हमारे पास माइनस का है, x हमारा माइनस का इसमें हो गया, और y 0 तो हमारा पॉजिटिव होता है, x तो माइनस का है और ये किसका हमारे पास पॉजिटिव। तो जो लाइज कर रहा है ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, और तो एंगल हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया हमें अपने एक्यूट इस एंगल को निकालने के लिए लेस करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस जो भी हमारा 0 डिग्री हमारी कौन सी डिग्री पे होती है, 0 पे ही होती है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा पाई, और इसका पाई आ गया हमारे पास, तो इसका आर्गुमेंट आगे हो गया पाई। और पोलर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म फार्मूला हमारे सामने ही है, आर की वैल्यू कितनी निकाल रखी है हमने √3 कॉस थीटा पाई हो जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई। क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझ लीजिए आप लोग, z इक्वल टू आयोटा। इसमें हमें केवल इमेजिनरी पार्ट दे रखा है, तो ये प्योरली हमारा इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा इमेजिनरी रियल जो पार्ट होता है वो 0 होता है, तो हम इसको लिखते हैं 0 प्लस आयोटा, 0 प्लस आयोटा। और इसके अंदर हमारा आर आप निकाली लोगे बड़े सिंपल तरीके से, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सिंपल 0 प्लस 1 का स्क्वायर, और वैल्यू हो जाएगी √1 और 1 हो गया। आर्गुमेंट्स निकालने के लिए आपका बेस है tan थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, और यहाँ पे आएगा tan थीटा इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, और ये है 0। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 तो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी कौन सी डिग्री पे होता है 90 पे। ये तो आप लोगों को याद होगा, इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।